दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया पैराग्राफ लेकर। और दोस्तों आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। और इस पैराग्राफ के माध्यम से आप सीखेंगे कि जब हम किसी भी टॉपिक के ऊपर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं या फिर कुछ लाइंस लिखना चाहते हैं या फिर हम एसे वगैरह बनाते हैं या फिर किसी पैराग्राफ को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम वो कैसे करते हैं, इस क्लास के माध्यम से आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। और उसके अलावा दोस्तों जब हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं या फिर कई बार हमें किसी टॉपिक के ऊपर इंग्लिश में बोलना होता है या फिर कुछ लाइन्स को लिखना होता है, तो ये जो आज की क्लास है इसके माध्यम से आप सीखेंगे कि इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, इस तरह के जो छोटे मोटे ऐसे हैं, पैराग्राफ हैं, आप वो किस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। और सबसे पहले आज का जो पैराग्राफ है उसका टाइटल देखते हैं। इसका टाइटल है द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों सीक्रेट का मतलब होता है राज और हैप्पीनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस मतलब कि खुशी का राज। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो इसको नोट करें। और उसके अलावा यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट इज़ कॉमनली सैड दैट हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। क्या मतलब हुआ? इट इज़ कॉमनली सैड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर इट के साथ इज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। कॉमनली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है आम तौर पर। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है। तो क्या अर्थ हुआ? इट इज़ कॉमनली सैड मतलब कि आम तौर पर ऐसा कहा जाता है कि हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। और ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब होता है मनोदशा। मतलब सिंपल भाषा में समझें तो जो हमारे मन की जो दशा है उसको स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। तो आप इस शब्द की मीनिंग को भी नोट कर लें। स्टेट ऑफ माइंड मतलब मनोदशा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? इट इज़ कॉमनली सैड दैट हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब ये सामान्य तौर पर या कह सकते हैं आम तौर पर कहा जाता है कि जो खुशी है वो एक मनोदशा है। रियल हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड आइटम्स ऑफ लग्जरी वन हैज़ बट अपॉन वंस स्टेट ऑफ माइंड। क्या मतलब हुआ? रियल हैप्पीनेस क्या होती है दोस्तों? रियल एडजेक्टिव है और हैप्पीनेस नाउन। तो रियल मतलब वास्तविक, जो वास्तविक खुशी है। डज नॉट डिपेंड। अब देखिए यहाँ पर डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव प्रेजेंट डेफिनिट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? जब हम ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर ताहे, तीहे, तेहे जैसे शब्द आते हैं तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहा जाता है। और यदि हम ऐसे वाक्यों में नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, डज नॉट का यूज़ करते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल होगा तो आपको डू नॉट का यूज़ करना है। और जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो डज नॉट का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। और डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना। तो क्या अर्थ हुआ? रियल हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड, जो वास्तविक खुशी है वो निर्भर नहीं करती अपॉन, किस पर? द अमाउंट ऑफ वेल्थ। अमाउंट ऑफ वेल्थ मतलब कि जो वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति, धन दौलत, मतलब जो धन दौलत है उसके ऊपर। एंड आइटम्स ऑफ लग्जरी, और लग्जरी की चीज़ों पर, मतलब लग्जरी मतलब विलासिता की चीज़ों पर। वन हैज़, जो किसी के पास हैं। बट लेकिन अपॉन वंस स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन वो किस पर निर्भर करती है? किसी की मनोदशा पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो यहाँ से देख लेते हैं। द रियल हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड आइटम्स ऑफ लग्जरी वन हैज़ बट अपॉन वंस स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन कि जो वास्तविक जो खुशी है वो इस चीज़ पर निर्भर नहीं करती कि किसी के पास कितनी धन दौलत है या फिर सुख सुविधाओं की कितनी चीज़ें हैं, लेकिन वो इस चीज़ पर निर्भर करती है कि उसकी मनोदशा कैसी है। चलिए आगे देखिए। इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है
दैट कि अलेक्जेंडर वॉज अनहैप्पी। अलेक्जेंडर को हिंदी में सिकंदर भी कहा जाता है और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज के साथ एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है। अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश, जो व्यक्ति खुश ना हो। तो क्या अर्थ हुआ? इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर वॉज अनहैप्पी, जो अलेक्जेंडर था मतलब जो सिकंदर था वो नाखुश था, मतलब वो प्रसन्न नहीं था। इवन आफ्टर कॉन्क्वेरिंग मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और कॉन्कर का मतलब जीतना, मतलब क्या इस लाइन का कि जो ये ऐसा कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर था, सिकंदर था, वो खुश नहीं था। इवन आफ्टर कंक्वेरिंग मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि संसार के एक मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार के एक बड़े हिस्से को जीतने के बाद भी वह खुश नहीं था। सीन्स, क्योंकि ही फेल्ट, उसको लगता था, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, क्योंकि उसको लगता था दैट कि देयर वॉज नो मोर वर्ल्ड टू बी कॉन्क्वर्ड, क्योंकि ऐसा उसे लगता था कि अब और जगह नहीं है, कह सकते हैं अब और संसार नहीं है जीते जाने के लिए। तो इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, जो अलेक्जेंडर था वो नाखुश था और उसका रीज़न ये था, मतलब उसने दुनिया के ज़्यादातर हिस्से को जीत लिया था, और उसकी नाखुश होने का रीज़न ये था क्योंकि उसे लगता था कि अब दुनिया में और कोई हिस्सा बाकी नहीं है जीते जाने के लिए, और यही कारण था वो नाखुश था। चलिए आगे देखिए। ग्रेट जनरल्स एंड रूलर्स लाइक जूलियस सीजर, नेपोलियन, चंगेज़ खान, तिमूर, हिटलर and others had an insatiable desire for land, and they could not be said to be quite happy even after winning so many battles and conquering country after country। चलिए दोस्तों, लंबा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। ग्रेट जनरल्स मतलब जो बड़े बड़े महान जनरल्स रहे हैं, जैसे और एंड रूलर्स, और जो शासक रहे हैं, जैसे कि जूलियस सीजर, नेपोलियन, चंगेज़ खान, तैमूर, हिटलर एंड अदर्स, और अन्य, हैड एन इनसटाइबल डिज़ायर। दोस्तों देखिए, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये दिखाते हैं पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। और इनसटाइबल डिज़ायर का अर्थ क्या होता है? देखिए, इनसटाइबल एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है कि जो चीज़ कभी भी शांत ना हो, असंतुष्ट, और डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। इनसटाइबल डिज़ायर ये पूरा एक वर्ड है जिसका मतलब हुआ असंतुष्ट इच्छा, ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होगी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो बड़े बड़े जनरल और जो महान जो शासक थे, जैसे कि जूलियस सीजर, नेपोलियन, चंगेज़ खान, तैमूर, हिटलर एंड जो अन्य थे, हैड एन इनसटाइबल डिज़ायर, उनकी एक अतृप्त इच्छा थी, मतलब कि कभी भी मतलब कि संतुष्ट ना होने वाली इच्छा थी। किस चीज़ की इच्छा थी? फॉर लैंड, ज़मीन की। एंड दे कुड नॉट बी सैड टू बी क्वाइट हैप्पी, और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरह से खुश थे। इवन आफ्टर विनिंग सो मैनी बैटल्स, कई सारी बैटल्स मतलब कि युद्धों को जीतने के बाद भी। एंड कंक्वेरिंग कंट्री आफ्टर कंट्री, और एक के बाद एक देशों को जीतने के बाद भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो खुश थे। चलिए आगे देखिए। In spite of all this, it has to be admitted that man's need for money in the modern age cannot be summarily dismissed। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों देखें, यहाँ पर मैन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। जब आप किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ आपको वहाँ पर करना होता है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस मतलब इन सब के बावजूद। इट हैज़ टू बी एडमिटेड, एडमिट का मतलब क्या होता है? किसी बात को स्वीकार करना, और ये जो वाक्य है ये पैसिव का वाक्य है। इट हैज़ टू बी एडमिटेड मतलब कि ये स्वीकार करना पड़ता है। दैट की मैंस नीड मतलब कि जो आदमी की ज़रूरत है, फॉर मनी, पैसों के लिए, इन दी मॉडर्न एज मतलब कि आधुनिक युग में, कैन नॉट बी समैरिली डिसमिस्ड, उसको पूरी तरह से डिसमिस, खारिज नहीं किया जा सकता। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इस सब के बावजूद इस बात को स्वीकार करना होगा कि जो आदमी की ज़रूरत है पैसों के लिए, धन के लिए, आधुनिक युग में कैन नॉट बी समैरिली डिसमिस्ड, उसको पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। डिसमिस मतलब खारिज करना। एवरी मैन नीड्स सम लग्जरीज टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ,
और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो हमें फिफ्थ फॉर्म का वहाँ प्रयोग करना होता है। तो एवरी मैन सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, इसलिए फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, एवरी मैन नीड्स सम लग्जरीज टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। लीड मतलब निर्वाह करना, जीवन जीना। हर आदमी को ज़रूरत होती है कुछ सुविधाओं की, सम लग्जरीज मतलब कुछ सुविधाओं की, टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, एक आरामदायक जीवन जीने के लिए। ही नीड्स मनी टू बाय फूड्स, उसे ज़रूरत होती है पैसों की भोजन खरीदने के लिए, टू बाय फूड खाना खरीदने के लिए, क्लॉथ्स कपड़ों के लिए, एंड अदर नेसेसरी आर्टिकल्स और अन्य ज़रूरी सामानों के लिए, वस्तुओं के लिए। और नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, जो कि एक एडजेक्टिव है। आगे देखिए, The most important thing is that man should earn money through honest means only। दोस्तों ये लाइन जो है बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली लाइन है, आप इस पर ध्यान दें। और यहाँ पर देखिए शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी भी तरह की सलाह को दर्शाते हैं तो वहाँ शुड का यूज़ किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन शुड अर्न मनी, आदमी को पैसे कमाने चाहिए, थ्रू ऑनेस्ट मीन्स ओनली, सिर्फ ऑनेस्ट सिर्फ जो ऑनेस्ट मतलब कि जो ईमानदारी वाले जो तरीके हैं, जो माध्यम है, उनसे ही। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आदमी को पैसे कमाने चाहिए सिर्फ ईमानदार माध्यमों से, मतलब जो ईमानदार जो माध्यम है उन्हीं माध्यमों से इंसान को पैसे कमाने चाहिए। करप्ट एंड अंडरहैंड मेथड्स टू अर्न मनी ओनली डिमीन एंड डिह्यूमनाइज अ मैन एंड पीस ऑफ माइंड इल्यूड्स सच अ मैन। क्या अर्थ हुआ, करप्ट एंड अंडरहैंड मेथड। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, भ्रष्ट, और जो अंडरहैंड मेथड का मतलब होता है कि किसी तरह की रिश्वत वगैरह लेना। और ये जो मतलब कि जो भ्रष्ट और ये जो अंडरहैंड मेथड है मतलब कि जो बुरे तरीके हैं, मेथड मतलब तरीके हैं टू अर्न मनी पैसे कमाने के, ओनली डिमीन वो सिर्फ क्या है, नीचा दिखाते हैं, नीचा करते हैं, एंड डिह्यूमनाइज और वो अमानवीय करते हैं। और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, डिह्यूमनाइज का मतलब होता है किसी को अमानवीय बनाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो भ्रष्ट और जो गलत तरीके हैं, मेथड हैं पैसा कमाने के, ओनली डिमीन वो क्या करते हैं, नीचा दिखाते हैं और अमानवीय करते हैं एक इंसान को, एंड पीस ऑफ माइंड और जो पीस ऑफ माइंड है मतलब कि जो मानसिक सुख शांति है, इल्यूड्स सच ए मैन वो इस तरह के आदमी को छोड़ देती है। मतलब उस व्यक्ति का जो मानसिक एक स्वास्थ्य है या कह सकते हैं जो उसका एक मानसिक शांति है वो चली जाती है। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए इफ़ अ मैन लीड्स ए सिंपल ऑनेस्ट लाइफ, तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति लीड करना मतलब जीवन निर्वाह करना, यदि कोई आदमी जीवन जीता है, निर्वाह करता है, अ सिंपल एक सादा, ऑनेस्ट लाइफ मतलब एक सादा और एक ईमानदार जीवन को जीता है, एंड इज़ हार्ड वर्किंग और वो मेहनती है, ही कैन रियली लिव अ हैप्पी लाइफ वो एक वास्तव में एक अच्छा एक सुखद जीवन, हैप्पी लाइफ मतलब एक सुख वाला जीवन एक वो जी सकता है। हार्ड वर्क इज़ राइटली सेड टू बी द की टू सक्सेस, और जो हार्ड वर्क है मतलब जो परिश्रम है, इज़ राइटली सेड वो बिल्कुल सही कहा जाता है, टू बी द की टू सक्सेस कि वो क्या है, वो एक सफलता की कुंजी उसको कहा जाता है। वन कैन फाइंड रियल हैप्पीनेस इन वर्क, और जो कोई भी व्यक्ति है वो एक जो असली खुशी है, जो वास्तविक प्रसन्नता है वो अपने काम में पा सकता है। कैन फाइंड रियल हैप्पीनेस इन वर्क वो काम में उस चीज़ को पा सकता है, एंड नो वेयर एल्स किस कहीं पर और नहीं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, वन कैन फाइंड रियल हैप्पीनेस इन वर्क एंड नो वेयर एल्स मतलब एक व्यक्ति जो असली खुशी है वो सिर्फ अपने काम में ही पा सकता है, कहीं और पर वो नहीं पा सकता। वन मस्ट बी ट्रूथफुल मतलब कि हमें सच्चा होना चाहिए, ऑनेस्ट ईमानदार, एंड ब्रेव और हमें बहादुर होना चाहिए। आगे देखिए। दैट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर ए हैप्पी हेल्दी लाइफ, और ये भी जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल मतलब कि ज़रूरी है फॉर ए हैप्पी एक सुखद और एक स्वस्थ जीवन के लिए। तो दोस्तों ये आज का एक छोटा सा
आर्टिकल था सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस में। और यदि इंग्लिश के अलावा भी बात की जाए तो मैं समझता हूँ जो टॉपिक है, ये जो पैसेज है बहुत ही अच्छी एक शिक्षा देने वाला है, क्योंकि हमारे जीवन में हम देखते हैं कि ज़्यादातर समय जो है हम अपनी खुशियों को ही तलाशते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो खुशी है वो कैसे हासिल होगी। क्यों? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द हैप्पीनेस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट लाइक अ आइटम, राइट? इफ़ यू जस्ट want to buy happiness from the market, it is not available anywhere. So if you have, even if you have lots of money in your bank and you have lots of money, even that there is no guarantee that you will get the happiness. The reason is that because it is not available at shop. And how can you buy it or how can you get it? It is just your hard work and your simple and honest living. If you are a simple man, honest person, and you live a simple life, then obviously you will easily get happiness in your life. तो दोस्तों उस मतलब कि इंग्लिश के अलावा भी ये जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी सिखाने वाली चीज़ें हैं लाइफ में। तो ये आप आज का आर्टिकल था, आपको कैसा लगा वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और उसके अलावा दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द ही ग्रामर से रिलेटेड क्लास लेके आने वाला हूं, जहां पर मैं अलग अलग तरह के जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, जो ग्रामर के अलग अलग हमारे टेंसेस होते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आपके सुझाव हों, जो भी आपकी सलाह हो, वो कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप किस तरह के ग्रामर सीखना चाहते हैं, क्या हमें बेसिक से शुरू करना चाहिए या फिर एडवांस से, आप मुझे ये भी बताएं। दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।